बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है जी बिजनेस मैथमेटिक्स है आईकॉम पार्ट 1 और इसका यूनिट 1 है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमने इसका पढ़ना है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में जैसा कि आपको पता है MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बेटा ये करना लाजमी है, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह गौर से देखना है। इसका जो भी मेथड है, इसके मुतल्लिक़ा जो भी डेफिनेशन हैं और जो भी इसकी बेसिक्स हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट में। तो अब उसी के हिसाब से उसी को मद्देनजर उसी मेथड्स को जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो तरीक़ाकार हम सवाल में पढ़ चुके हैं, उसी तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए आपने MCQs सॉल्व करने। तो MCQs भी मैं आपको दिखाता हूँ, सॉल्व्ड MCQs, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपने नोट करने हैं, वो आपके लिए असाइनमेंट है। मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए हैं, उनका जवाब आपने लिखकर यानी उनको सॉल्व करके आपने स्कूल ऑफिस में जमा कराना है। मैं पहले भी कई बार आपको ये कह चुका हूँ कि अपनी असाइनमेंट स्कूल ऑफिस में आके जमा कराएं, लेकिन चले अब भी जो आपको असाइनमेंट दी गई ये स्पेशली आपके लिए है, तो आपने सॉल्व करके स्कूल में जमा करानी है और इट इज़ मोस्ट एसेंशियल। तो आएंगे स्टूडेंट्स, हम अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले MCQs। इससे MCQs पर जाने से पहले आपको मैं ज़रा रिमाइंड करवा दूँ कि हम पढ़ रहे हैं जी बिजनेस मैथ और आईकॉम फर्स्ट ईयर यानी पार्ट 1 यूनिट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, और आज तारीख है 1 अप्रैल 2021 और दिन है जुमेरात। तो आए स्टूडेंट्स, हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जी, ये स्टूडेंट्स देखें, ये मैंने आंसर्स पे निशान लगाए, जो मार्क किए हुए हैं वो आंसर इसका दुरुस्त है। फिर से देखें, हाँ जी, यहाँ तक आपको निशान लगा दी। और ये देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर है 22 तक हमने निशान लगाए।
ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। वैसे भी ये आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए जी, यूनिट 1 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एंड पे सारे जो आंसर हैं MCQs के वो दिए हुए हैं। MCQs के सारे आंसर दिए हुए हैं, तो अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आएँ जी, अब हम चलते हैं अपने, ये तो हो गए। अब इंशाल्लाह अब हम चलेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ आपको मैंने दिए, लिख के दिए हैं, जो लिख के दिए हैं वही आपने क्वेश्चन जो हैं वो लिखने हैं, उनके आंसर अपने किसी रजिस्टर पे, पेपर पे, यानी पूरी असाइनमेंट आपने रेडी करनी है और वो आके साइन करवानी है, वो सबमिट करवानी है ऑफिस में, और जो है वो चेक करवानी है। तो चले आएंगे स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है जी, देखिए स्टूडेंट, हाँ जी, बिजनेस मैथमेटिक्स ICOM पार्ट 1, डेट है जी 1 अप्रैल और 2020, और ये है जी यूनिट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव है। और फॉर स्टूडेंट्स असाइनमेंट, यानी ये स्टूडेंट्स के लिए ये असाइनमेंट आपके लिए है। तो आए जी, क्वेश्चन आपको बताते हैं, शॉर्ट आंसर्स, इनके आपने शॉर्ट आंसर लिखने हैं। नंबर 1, डिफाइन रेशो, रेशो आपने डिफाइन करनी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसकी डेफिनेशन। हाउ वी एक्सप्रेस्ड द रेशो, रेशो को कैसे जाहिर करते हैं ये आपने बताना है। नंबर 3 है, व्हाट द 2 नंबर्स ऑफ रेशो, रेशो के 2 नंबर जो हैं जो रेशो में इस्तेमाल होते हैं कौन कौन से, आपको बताया ए और बी, ए रेशो बी। फिर उसके बाद है जी नंबर 4, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेशो, रेशो के इस्तेमालात बताएं जी, रेशो के क्या क्या इस्तेमाल हैं। आपको पता है जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं, जितनी सड़कें बनती हैं और इस तरह के जो भी बिज़नेस होता है उसमें तकरीबन हर एक जो बिज़नेस है उसमें तकरीबन रेशो इस्तेमाल होती है। तो आपने इसके इस्तेमाल लिखने हैं जी चेक करके। नंबर 5, व्हाट इज़ एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट क्या है ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। उसके बाद है जी नेक्स्ट नंबर 6, एक्सप्रेस द रेशो 128:16 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। आपने ये जो 128:16 है ये रेशो है, इसको आपने रेशो की रेशो फॉर्म में लिखकर इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। फिर है जी नेक्स्ट है जी 7, डिफाइन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की तारीफ करें जी, प्रोपोर्शन क्या है ये भी आपने लिखना है। नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की मुख्तलिफ अक़साम कौन कौन सी हैं, क्या क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, मुख्तलिफ अक़साम। आगे नंबर है जी 9, हाउ आ प्रोपोर्शन इज़ एक्सप्रेस्ड, हम प्रोपोर्शन को कैसे जाहिर करते हैं।
प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे ज़ाहिर की जाती है, कैसे प्रोपोर्शन फॉर्म में क्वेश्चन लिखा जाता है। फिर है जी नंबर 10, डिफाइन एक्सट्रीम एंड मीन्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द फॉर्म, हाँ जी, A/B प्रोपोर्शन C/D। ये A/B है एंड C/D है। आपने क्या बताना है इसमें, एक्सट्रीम एंड मीन्स बताने हैं जी। ये देखें, डिफाइन एक्सट्रीम्स एंड मीन्स इन प्रोपोर्शन, ये जो प्रोपोर्शन आगे दी हुई है इसमें आपने एक्सट्रीम एंड मीन बताने ऑफ द फॉर्म A/B प्रोपोर्शन C/D। इसमें एक्सट्रीम कौन से हैं, मीन कौन से हैं, ये आपने बताने। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काम है। ये आपकी मुख्तसर सी असाइनमेंट है बेटा, इसको अच्छी तरह से लिखना है और इसको याद भी करना है। इसको सिर्फ ये नहीं है कि बस लिख लेना है, लिख के इसको याद भी करना है। और ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपने इसको जमा कराना है। अगर आपकी असाइनमेंट आएगी तो नेक्स्ट वीडियो आपको आनी है, ये भी आपने ख्याल रखना है। इसलिए अपने रिस्पॉन्सिबल होने का सबूत दें और अपनी असाइनमेंट जो रेडी करके वो स्कूल में जमा कराएं। तो इंशाल्लाह अब आपकी असाइनमेंट के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।